स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अब इससे पहले हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया था और उसके बाद में हमने किया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब स्टूडेंट्स, घबराना बिल्कुल नहीं है कि हम पर्टिकुलर फंक्शंस आगे पता नहीं पर्टिकुलर फंक्शंस कैसे होंगे, इनको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे, बट बिलीव मी, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है, और उसका ना लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप वो जाके पहले देखो। आप वो वीडियो अच्छे से देखो। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली और समझ ली ना, और उसके बाद जस्ट आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और बिलीव मी आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास 6 न्यू फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, और इन्हें हमें याद ही करना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको याद करने का मेथड बता देता हूँ। देखो, मैंने इनको कैटेगरी वाइज लिखने की कोशिश की है ताकि आपको याद करने में, इनको लर्न करने में आसानी रहे। देखो, आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर कितना था? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली, अब 1 की जगह पर ए आ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, आप याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अब देखो, एक फॉर्मूला हमने ये भी किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें पता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर भी ए की जगह 1 की जगह पर ए आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है जी। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, अब ये वाले दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम हैं। देखो, ऑलमोस्ट सेम ही है। सो इनको मैं कैसे याद रखता था, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, सो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको लिख लिया। अब दूसरा देखो मैं कैसे याद करता हूँ। तो मुझे पता है ये ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर 1/2 a आएगा ही, सो लॉग भी आएगा। अब सिर्फ ये जो बीच वाला फंक्शन है ये चेंज हो रहा है। सो मुझे पता है कि ये क्या है? एक्स माइनस, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा? ए एक्स। अब यहाँ पर ऊपर माइनस है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? प्लस माइनस, क्योंकि थोड़ा चेंज तो हो गई। सो मैं इसको ऐसे याद कर लेता हूँ फॉर्मूला को। देखो स्टूडेंट्स, आप अपने वे से भी फॉर्मूला को याद रख सकते हो। मैं जस्ट अपना बता रहा हूँ कि मैं फॉर्मूलाज को कैसे याद रखता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब नेक्स्ट, अब ये देखो, ये दोनों फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। सो आंसर भी देखो क्या है? देखो, dx/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। सो देखो, लॉग मॉड एक्स प्लस, अब जो यहाँ पर है यहीं पर लिख दो, प्लस सी। अब नेक्स्ट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग मॉड एक्स प्लस, और जो यहाँ पर है यहाँ पर लिख दो प्लस सी। सो अल्टीमेटली देखो, आपको फॉर्मूलाज तो याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज 7.4 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है dx/x स्क्वायर माइनस 16। अब देखो स्टूडेंट्स, चाहता तो मैं सीधा आपको बता सकता हूँ कि इस पर एक फॉर्मूला लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, बट मुझे आदत है, क्योंकि आपको कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वहाँ पर रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको एक थॉट देना चाहता हूँ कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए जब भी आपके सामने इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में है। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये अलजेब्रिक है, हमारी मैपिंग के अकॉर्डिंग ये अलजेब्रिक फंक्शन है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, और नीचे क्या है? वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, मतलब ये स्पेशल टाइप है। आज के बाद आप ये याद रखोगे, मतलब कि आपकी एनसीईआरटी में भी ये गिवन है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, तो हम क्या करेंगे? ये एक स्पेशल टाइप है, इसको हम सॉल्व विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, या मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, और विद डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐसे लिख लो। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो वही लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, आपको पता है हमारे पास ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन की कुछ। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर।
अब क्लियरली ये जो है ये किसके साथ मैच हो रहा है, ये थर्ड फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो मैं यही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 1/2a, ए की जगह पर मुझे लिखना है 4 लॉग मॉड x माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस सी। मतलब ये जो हमारा आंसर है 1/8 2 4 8 लॉग मॉड x माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस सी, ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, मैंने जस्ट हमेशा कोशिश की है कि मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दे पाऊँ। आपने हर क्वेश्चन को उसी थॉट प्रोसेस से निकालना है, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही बात, ध्यान से देखो कौन सी कैटेगरी में है, कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक है और ऊपर क्या है, अंडर रूट। और जब भी ऐसी कैटेगरी आती है तो हम स्पेशल टाइप, इसको हम या तो परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना बहुत ईजी था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 16 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी हो सकता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी हो सकता है। मतलब इन सभी को मैं ऐसे फॉर्मूलास में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और साथ में क्या है, एक्स वाली टर्म भी है। तो मतलब इस पर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अभी नहीं लगा सकता। अब आपकी एनसीईआरटी वालों ने तो सीधा इसको लिख दिया ऐसे, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर यही बनेगा। अब एनसीईआरटी वालों को सोल्यूशन पता है, उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, बट आपको भी तो पता होना चाहिए कि इसका ये वाला जो आंसर है वो कैसे आया। अब इसको मैं बोलता हूँ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपने कहीं ना कहीं लो क्लासेस में पढ़ा होगा, बट आप डरो मत, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से मुश्किल हो जाता है, जो गलतियां हो सकती हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर से करना है, मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर के स्टेप्स लिख के बता देता हूँ। अब देखो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर इट, एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द आंसर। ये अभी आपको हो सकता है, अगर आपने पढ़े हैं पहले तो आपको ये याद आ जाएंगे, अगर आपको नहीं भी याद तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, -1 है। ध्यान से देखना ये माइनस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से आप माइनस को कॉमन लो, तो अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर, मैं आपको गलती बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब, क्योंकि ना नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो भी हम कांस्टेंट को, मतलब कि जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो मैं क्या करूँगा ऐसी सिचुएशन में, 3 को बाहर निकालूंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए कुछ ऐसे लिखूंगा इसको। फिर बच्चे क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं। ये सही भी है, ऐसा ही हम करेंगे, मैं भी आपको ऐसे ही करवाऊंगा। बट इस माइनस को आप बाहर नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस का अंडर रूट है, और माइनस का अंडर रूट क्या होता है, आइटा मतलब कम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए इस माइनस को हमें यहीं पर रखना है। प्लीज़ मार्क दैट कि हमें ये गलती नहीं करनी। गलती बताने का पर्पस यही होता है कि आप वो गलती रिपीट मत करो, ठीक है। अब देखो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अब जो भी हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड स्क्वायर इट। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2। अब इसका कर दो आप हाफ, कितना आएगा, -1। अब इसका कर दो आप स्क्वायर, कितना आएगा 1। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है,
-2, उसका मैंने किया हाफ, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया, देखो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर इट, उसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 1। अब इसको हम अपने आंसर में क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही x² - 2x, इसको मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, +1 -1, जो भी आंसर आया उसको प्लस कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर का प्रोसीजर है वो ख़त्म होता है। अब हमें जो भी करना है, देखो आपने स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना है, जो मैं यहाँ पर करूँगा वो आगे जाके हम हर एक क्वेश्चन में सेम थिंग ही रिपीट करेंगे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, स्पेशल टाइप जरूर है, बट इसमें हमें सिर्फ सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, माइनस को ऐसे लिखो, ब्रैकेट एक्स, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाली टर्म को और एक्स वाली टर्म को हमेशा इकट्ठे लिखना है, और जिसको प्लस किया है, किसको प्लस किया है, 1 को, उसको इकट्ठे लिखना है, मतलब x² - 2x + 1, इसको इकट्ठे लिख लिया, -1 एक्स्ट्रा है, इसको साइड पे लिख लो, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ध्यान से मेरी बातें सुनना, जो भी हम यहाँ पर स्टेप्स करेंगे वो हमें सभी क्वेश्चंस में वही स्टेप्स रिपीट ही करने हैं, ठीक है। आज की बातें भी याद रखोगे, जब भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, x² और x को इकट्ठा रखना है, और जिसको हमने प्लस किया उसको, ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर से मेरा मतलब है, ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिखें, पहले लिख के दिखा देता हूँ, dx / माइनस ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है, x, हमेशा x लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा क्या लिखेंगे, x। यहाँ पर अगर माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो प्लस। अब ये किसका स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही, तो 1 लिख दो, होल स्क्वायर। अब पीछे कितना रह गया, -1, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, x - 1 का स्क्वायर आप खोलो, आपको पता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, x² + b² मतलब 1² - 2ab, कितना बना, x² + 1 - 2x। सही लिखा ना। कैसे याद रखोगे, x को हमेशा वैसे ही, अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा होता, तो मैं इसको कैसे लिखता, x1 किसका स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पर, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 4 होता, वैसे ही बता रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखता, x, यहाँ पर पीछे प्लस है, प्लस ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ऐसे करके, ठीक है। वैसे ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, ठीक है। चलो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया आपको। चलो इसको हमने लिख लिया। अब ये जो है, अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमें क्या करना है, इस माइनस को आप अंदर ले जाओ। अगर आप इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, 1 + 1, ये क्या बनेगा, -x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी वालों ने पहले स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप किया। अब इसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको दी है। अगर आपको लग रहा है कि सर आपने बहुत लेंथी करवा दिया, एनसीईआरटी वालों ने तो एक लाइन में ख़त्म कर दिया, देखो उनका काम है क्वेश्चंस देना, मेरा काम है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना। अगर आपको समझ आ गई है तो इसमें से आप 1-2 स्टेप्स मतलब कि थोड़ा स्किप कर सकते हो, बट डायरेक्टली इसको आप याद नहीं रख सकते कि इसका आंसर इतना ही आएगा। तो इसलिए ध्यान से इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मतलब टाइप है, इसमें से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से मैं चाहता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर a² - x², ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ डायरेक्टली। इस पर मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि ये x - 1 का होल स्क्वायर है। बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसको ऐसा बिल्कुल ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x - 1 = t। ये जस्ट छोटा सा स्टेप है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो कुछ ऐसा करेंगे हम, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, t का डेरिवेटिव dt/dx, तो विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx = dt। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है तो कन्वर्ट कर दो। dx की वैल्यू dt, 1 इसको लिख लो 1 का स्क्वायर, इसको लिख लो t का स्क्वायर √। ये क्यों की है फॉर्मेलिटी, ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला बना पाऊँ जो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, dx/a
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आएगा इसका आंसर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आप लिख दो, अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब टी, ए बाई 1 प्लस सी। अब वापस से टी को एक्स में कन्वर्ट कर दो। वी नो एक्स माइनस 1 कितना है, टी। तो यहाँ पर आप फिल कर दो, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको मेरे वे से करोगे, मतलब मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करके करवाया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आपने बस ये बात याद ध्यान रखनी है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, चाहे अंडर रूट आए चाहे ना आए, स्पेशल टाइप, सॉल्व विद परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के बनाने के मैंने आपको फॉर्मूलास बता दिए, 3 स्टेप्स हैं, उन तीनों को किया मैंने। जो भी यहाँ पर मैंने आपको एक एक बात बताई है आपने याद रखनी है। हम आगे जाके भी जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे आपको खुद लगेगा कि सर सेम बात ही है। एक बार हो सकता है आपको मुश्किल लगे, बट जैसे ही आप इसको करते जाओगे तो आप इसमें मतलब मास्टर बन जाओगे। मतलब आपको लगेगा कि यस, हम ये क्वेश्चन को एग्जाम्स में अगर आ गया तो इसको हम झट से सॉल्व कर देंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब फिर से देखो ध्यान से स्टूडेंट्स की ऊपर कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक है, मतलब ये स्पेशल टाइप है। और जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही सारा सेम प्रोसीजर अब हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। अगर आपने वो अच्छे से समझा, ये क्वेश्चन आपके लिए पहले बता रहा हूँ बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको पता है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसा कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के स्टेप्स आपके सामने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पहले से ही 1 है, यहाँ पर देख लो 1 ही है ना, अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर, -6, उसको हाफ कर दो कितना आएगा, -3, उसका स्क्वायर कर दो कितना आएगा, 9। अब हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब 9 को हमें क्या करना है, 9 को हमें क्या करना है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, वही स्टेप्स कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स वाली टर्म्स को हम इकट्ठे रखेंगे, इसको और जिसको प्लस की है, यस। ठीक है, आप ध्यान से मेरी वीडियो चाहे आगे पीछे करके देख लेना, सेम वर्ड्स बोलूँगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -6 प्लस 9, बाकी क्या रह गया, 13 और -9 हो गया ना। अब फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पिछले क्वेश्चन को जाके दोबारा से देखना, मैंने क्या बोला था कि इसको हम क्या लिखेंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ। x तो लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया, 4। आपको करके भी दिखा देता हूँ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। देख लो, ये रहा आपके सामने, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, मैं सब कुछ सेम बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको एक बार ऐसा करते हैं। अब आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको किसी फॉर्मूला के साथ एग्जैक्टली मैच करने के लिए, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो ये इससे मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करना है x माइनस 3 का, डेरिवेटिव करना है t का, इसका डेरिवेटिव 1, 3 का 0, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो विच एम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx इज इक्वल टू dt। तो जस्ट यहाँ पर फिल कर लो, ये फॉर्मेलिटी है, dt, इसको हम क्या लिखेंगे, t स्क्वायर प्लस, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का
स्क्वायर। अब ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है किसके साथ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये मैच हो गया। अब अप्लाई कर दो तो कितना आंसर आया, 1/a मतलब 2 tan इनवर्स t बाई 2 प्लस सी। अब आपको पता है हमें वापस x में जाना है और हमने x-3 को क्या फिल किया था, t। अब t को वापस से x-3 फिल कर दो, 1/2 tan इनवर्स x-3/2 प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देख लो हमें कितना कम टाइम लगा, क्योंकि हमने प्रोसीजर को अच्छे से सीख लिया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट 1 एक्स स्क्वायर का 1 था, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ स्क्वायर, ऐड सब्ट्रैक्ट एक्स वाई टर्म्स और प्लस को अलग से लिखा, बाकी सबको सेपरेट लिखा। परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यहाँ माइनस तो माइनस किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3, बस आंसर। अगर आप इस वे से करोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक, और आपको पता है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए हमें, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना है, 3, तो 3 को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा एक्स स्क्वायर। अब 3 बाहर है तो 13/3 एक्स माइनस 10/3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी की है, जस्ट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में टर्म्स हैं। 3 को मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 13x रह जाएगा माइनस 10, तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो उसको लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 13/3, इसका करो हाफ मतलब 13/6, इसका करो स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब टर्म्स कुछ बड़ी हैं बट इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता अगला स्टेप हमारा क्या होगा। अब ये 3 कांस्टेंट है ना, इसको आप बाहर निकाल लो, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द आंसर, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको मैं ग्रीन में लिख देता हूँ। 169/36 को एक बार ऐड कर लो और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, हमारा काम यहीं पर हो गया। अब उसके बाद 1/3 dx अपॉन, अब आपको पता है एक्स वाली टर्म्स को हम इकट्ठा लिखेंगे और जिसको ऐड किया है, किसको किया है, 169/36, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 169/36। बाकी क्या रह गया हमारे पास, प्लस माइनस 10/3 माइनस 169/36। ठीक है जी, अब आपको पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 dx अपॉन x। अब ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है और ये 6 का, 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मैं आपको रफ में करके भी दिखा देता हूँ। x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर 169/36, 2 3 6, 13x/3, तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इसको भी रफ में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, माइनस 10/3 माइनस 169/36। अब ऐसा करो, इसमें से ना माइनस को कॉमन ले लो। मैं यहाँ पर रफ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करने बैठूंगा तो स्टेप्स काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 36, 3 12 36, 12 को 10 से करेंगे 120, यहाँ पर कितना आएगा 169, तो कितना आ गया 9 8
और 2, इतना आ गया। अब आपको पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -17/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना, देखो प्लस है ना बाहर, तो यहाँ -17/6 का होल स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आपको पता है इसको मैं किससे कंपेयर करूँगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये थर्ड ऑप्शन से हमारा मैच हो रहा है। अब इसको एकदम अच्छे से मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x + 13/6 = t। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x + 13/6 का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। x का डेरिवेटिव 1, 13/6 का 0, dt/dx। तो विच इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो इसको फिल कर लो, विच इम्प्लाइज ये क्या बनेगा, dx की जगह पर dt, इसकी जगह पर t स्क्वायर -17/6 का होल स्क्वायर, और बाहर कितना है 1/3, इसको मत भूलना, ठीक है। अब आपको ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको पता है ये किसके साथ मैच हो रहा है, dx/x² - a स्क्वायर। अब इसका आंसर कितना है, 1/2a log mod x - a/x + a + c। कितना आंसर आएगा, 1/3 को ऐसे ही लिख लो, 1/2a, a कितना है 17/6 log mod x मतलब t, a मतलब 17/6, x मतलब t, a मतलब 17/6 + c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 3 × 2 = 6 × 17/6 log। अब आपको पता है हमें वापस से x में जाना है, और x को x + 13/6, x + 13/6 ये किसकी वैल्यू थी, t की। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने t की जगह पर क्या लिखा है, x + 13/6 + 17/6 + c। यहाँ पर आप लिखना है, लिख दो, बिकॉज t = x + 13/6, ये हमने फिल किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो कैंसिल आउट कर दो, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आप अपना जो आंसर है वो यहाँ पर छोड़ सकते हो, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बट क्योंकि एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा सॉल्व किया गया है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1/17 log mod। अब ये 6 एलसीएम सेम आएगा ना, तो यहाँ पर कितना बनेगा, मैं आपको थोड़ा रफ में बता देता हूँ। 13/6 - 17/6 कितना आएगा, 13 - 17/6 - 4/6, यहाँ पर कितना आएगा, -4/6। सेम वे से नीचे यहाँ पर अगर प्लस मैं डाल दूँ, 13/6 17/6 कितना आएगा, 30/6। तो इसको अब कट कर दो, 6 × 5 = 30, तो कितना आ गया यहाँ पर 5, ठीक है, + c। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप अपना आंसर कहीं पर भी छोड़ सकते हो, बट जस्ट हमें एनसीईआरटी से आंसर को मैच करना है, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी एनसीईआरटी से हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। log mod, इसका एलसीएम ले लो, तो 6x - 4/6 होल डिवाइड बाय x + 5 + c। तो अभी भी आंसर मैच नहीं हो रहा, तो 1/17 log mod, ऊपर से आप 2 को कॉमन ले लो, कितना आएगा, 3x - 2/6 होल डिवाइड बाय x + 5 mod + c, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको इसके साथ आप कट कर दो, तो कितना होगा 3। तो इसको ना आप ऐसे लिख लो, 1/17 log mod 1/3 3x - 2 होल डिवाइड बाय x + 5, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ना उन्होंने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया,
वैसे हमने डेरिवेटिव्स में लॉग की सभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि लॉग ए बी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी। तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो 1/17 लॉग, तो यहाँ ब्रैकेट डाल लूँ, इसको ए माना है, मैं यहाँ पर लिख छोटा सा लिख देता हूँ, ये ए है ये बी है ये सारा, ठीक है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी 3x - 2x + 5 प्लस सी, यहाँ पर मॉडुलस डालना है, मॉडुलस डाल दो, 1/3 के आसपास भी डालना डाल दो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1/3 अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप ही है, तो 1/17 को मल्टीप्लाई कर दो लॉग 1/3 1/17 लॉग मॉड 3x - 2x + 5 मॉड प्लस सी। अब NCERT वालों ने फाइनल आंसर क्या लिखा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1/17 लॉग मॉड 3x - 2x + 5 मॉड प्लस C1। यहाँ मैं C1 लिख रहा हूँ, उन्होंने C लिखा हुआ है क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि हमें क्या करना है। अब ये जो C1 है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर C1 की वैल्यू कितनी है, ये C प्लस ये भी कांस्टेंट है। अब क्योंकि देखो क्यों लिखा है, क्योंकि ये सभी टर्म्स ये वाली और ये वाली एक कांस्टेंट है, log 1/3 कांस्टेंट है, 1/17 एक कांस्टेंट है, तो उन्होंने इसको एक नया नेम दे दिया C1, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जो हमने सभी स्टेप्स पहले किए हैं वही सारे रिपीट किए हैं। अब जस्ट यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि NCERT वालों ने भी इसको सॉल्व किया था, तो मेरी आदत है कि मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। आपको वैसे हमारा जो आंसर है वो यहाँ तक या यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये जस्ट प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हमें दिक्कत ना है, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसमें भी क्या है, dx/5x² - 2x √। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन या सेम एग्जाम्पल हमने अभी अभी किया है 8th का सेकेंड पार्ट, मतलब एग्जाम्पल 8th का सेकेंड पार्ट। ये हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर x है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है। अब मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कॉमन ले लो 5 को, अंदर कितना आएगा x² - 2/5x, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर आप लिख लो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -2/5, इसका हाफ कितना आएगा -1/5, इसका स्क्वायर 1/25। अब इस आंसर को हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब ऐसा करो, ये √5 है ना, अब ये पॉजिटिव नंबर है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। उस पार्ट में क्या था, 8th के सेकंड पार्ट में यहाँ पर नेगेटिव था, वहाँ से हम रूट से उस नंबर को बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ √5। तो dx अपॉन कितना आएगा आपके पास, x² - 2/5x प्लस 1/25 - 1/25, ठीक है। इसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, x और जिसको प्लस किया उसको इकट्ठा लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं 1/√5 dx अपॉन x² - 2/5x प्लस 1/25 - 1/25, ठीक है। अब आपको बताया इसका आंसर कितना आएगा, मैं आपको रफ में भी करके दिखा दूंगा बाद में। 1/√5 हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, रूट डाल लो, यहाँ पर x है, माइनस है तो माइनस, ये किसका स्क्वायर है, 1/5 का,
माइनस इसको भी ऐसे लिख लो 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको रफ में करके भी दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 माइनस 2/5x। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब ये किसके साथ मैच हो रहा है आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पर अंडर रूट भी है, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट इसको परफेक्टली मैच करने के लिए x माइनस 1/5 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x माइनस 1/5 का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। x का डेरिवेटिव 1/5 का 0 dt बाई dx, तो विच एम्प्लाइज dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। ठीक है, तो इसको कर देते हैं 1/√5 तो है ये यहाँ पर, dx की जगह पर dt होल डिवाइड बाई, इसको मैंने क्या फिल किया है, टी स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यानी कि ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो रहा है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपके सामने ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो रहा है, तो 1/√5 तो लिख लो लॉग मॉड x की जगह पर t एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम इसको लिख लो, कितना है टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। अब जस्ट हमें वापस से t से x में जाना है। हमें पता है कि हमने x माइनस 1/5 को क्या फिल किया था, t, तो वापस से फिल कर दो। ठीक है, तो 1/√5 लॉग मॉड x माइनस 1/5 प्लस x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये एग्जैक्टली सही एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बट अभी भी हमारा जो आंसर है वो एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है x माइनस 5 का होल स्क्वायर हमें पता है कि कितना आएगा, तो आपके सामने ही है। ठीक है, अब x माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 माइनस 2/5x माइनस 1 का स्क्वायर 125। ठीक है, प्लस सी। अब ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 1/√5 लॉग मॉड x माइनस 1/5 प्लस, अब यहाँ पर कितना रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। देखो स्टूडेंट, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया है जो हम स्टार्टिंग से इस वीडियो की करते आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि देखा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने मतलब कि √5 को कॉमन लिया, कोफिशिएंट का हाफ किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया उसका स्क्वायर, सॉल्व करता गया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें इंटीग्रेट करना है। किसको करना है, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो क्या थे, कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक, चाहे वो अंडर रूट में है चाहे वो अंडर रूट के बाहर है। तो उसको मैंने क्या बोला था कि वो क्या एक स्पेशल टाइप है, उसको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पर हमारी मैपिंग हमें हेल्प करेगी। इसमें सभी अल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, मतलब x में सारी इक्वेशंस हैं, तो ये अल्जेब्रिक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2। कभी भी आपने होल की पावर को कंसीडर नहीं करना, जो अंदर इक्वेशन लिखी गई है उसकी मतलब की पावर को कंसीडर करना है। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी 1, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, न्यूमरेटर की छोटी है। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, ये मैंने पहले से लिख रखा है, मतलब हम डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। किसका डेरिवेटिव बनेगा,
ध्यान से देखो डिनोमिनेटर को। अगर हम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो कितना डेरिवेटिव आएगा 4x, क्योंकि 2 आगे आ गया, 4x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर कितना है x प्लस 2। अब ये डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मैपिंग ने हमें बता दिया कि इसको हमें विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ही करना है, मतलब हमारा जो स्टेप है वो सही है। तो कैसे करेंगे देखो, अब इसका डेरिवेटिव आपने माइंड में रखना डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर x है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 1/4 से मतलब डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ करने वाला हूँ। क्यों किया वो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया कि मैं इसका डेरिवेटिव बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। 1/4 कितना बनेगा 4x प्लस 8, 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब देखो यहाँ पर 4x हमारा बन गया, अब हमें क्या चाहिए प्लस 6, यहाँ पर कितना है प्लस 8। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो 1/4 4x प्लस 8, तो मैं क्या करूँगा प्लस 6 माइनस 6। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि एक बार आपको मुश्किल लगे, बट ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम यही सेम प्रोसीजर रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है। अब हम क्या करेंगे 4x प्लस 6 इन दोनों को ना हम इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों को। ठीक है, और बाकी क्या रह गया 8 माइनस 6। अब जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, आप इनमें से कुछ जो स्टेप्स हैं उनको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब मैंने कर लिया इसको, तो अब ना ऐसा करो, इसको ना सेपरेट आउट कर दो। 4x प्लस 6 होल डिवाइड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/4, अब 8 माइनस 6 कितना होगा 2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब आप ये मान के चलो कि आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, इसको मैं बड़ी इजीली इंटीग्रेट कर दूंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है एग्जैक्टली 4x प्लस 6। अब ये जो है ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक है। अब इसको हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया है इसी वीडियो में। क्वेश्चन लेंथी जरूर हो गया, बट क्वेश्चन हमारी नॉलेज का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करने वाले हैं 1/4, तो हम इकट्ठा तो सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको आप नेम दे दो I1, 1/4 इसको आप नेम दे दो I2, और यहाँ पर इसको 1 लिख के रख लो। अब इन दोनों इंटेग्रल्स को हम अलग से सॉल्व करेंगे और बाद में उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब I1 कितना है हमारा, इस 1/4 को मैंने छोड़ा है, आप इंक्लूड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कितना है 4x प्लस 6 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब वैसे अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, इसका मैं डायरेक्टली आंसर भी लिख सकता हूँ log mod दिस फंक्शन, क्योंकि ऐसी हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, फंक्शन नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर है, log mod फंक्शन। बट फिर भी हमें इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हम क्या करेंगे पुट, आपको पहले से पता है कि ये इसका डेरिवेटिव है, पुट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2x² प्लस 6x प्लस 5, और मुझे डेरिवेटिव करना है t को। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4x प्लस 6 5 का 0 dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें x y टर्म्स को इकट्ठा करना है, कितना बन जाएगा ये इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब हमारा जो आंसर है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, देखना विच एम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू 4x प्लस 6 dx की वैल्यू कितनी है dt,
इसको मैंने क्या फिल किया है, टी। अब 1/t की इंटीग्रेशन मुझे आती है, इसका आंसर कितना आएगा, log mod t प्लस c1। अब इसको c1 लिख लेते हैं, ठीक है। जस्ट आप c लिखना चाहते हो c लिख लो, मैंने जस्ट वैसे ही c1 लिख दिया क्योंकि मुझे पता है मुझे i2 को भी सॉल्व करना है। तो विच एम्प्लाइज i1 log mod t की वैल्यू कितनी है, 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1, ठीक है। अब इसको आप लिख के रख लो अलग से, इसको आप नंबर 2 दे दो, यहाँ पर मेंशन करना कर दो कि t कितना था हमारा, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इंटीग्रल i2 को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा सेकंड इंटीग्रल है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और आपको पता है कांस्टेंट 2 को बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक, और इसको हमें सॉल्व करना आता है कि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर वाले को बाहर लिख लो, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहले x² का कोफिशिएंट कितना चाहिए आपको पता ही है, 1। तो 2 को कॉमन ले लो, x², यहाँ पर 3x प्लस 5/2। इस सारे प्रोसीजर को हम अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, यस, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3, इसका करो हाफ, कितना आएगा 3/2, इसका करो स्क्वायर, कितना आएगा 9/4। अब 9/4 को हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। 2 ऊपर है, नीचे से भी 2 बाहर लिख लो, तो dx अपॉन x² प्लस 3x प्लस 5/2 हम क्या करेंगे, प्लस 9/4 माइनस 9/4। तो इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, अब इसको आप कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो, ये कट हो गया। तो x और जिसको हमने प्लस किया उसको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो dx अपॉन x² प्लस 3x प्लस 9/4, बाकी क्या रह गया, 5/2 माइनस 9/4, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो आपको पता है x बीच में प्लस है तो प्लस, ये किसका स्क्वायर है, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x² प्लस 9/4 प्लस 3x, मैंने सही लिखा। अब इसको भी सॉल्व कर लो रफ में ही, ठीक है। इसको सॉल्व करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20 माइनस 2 9 ज़ा 18 4 2 ज़ा 8, तो कितना आएगा 2/8, कितना आएगा 1/4, तो यहाँ पर आप लिख लो 1/4। अब आपको पता है ये किसके साथ मैच हो रहा है, x² प्लस a², इस ऑप्शन के साथ, ठीक है। अब इसको परफेक्टली मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x प्लस 3/2 का और मुझे डेरिवेटिव करना है t का, विच इम्प्लाइज 1, इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dt/dx, तो विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt। अब फिल कर दो इसमें, dx की वैल्यू dt, इसकी वैल्यू t, अब इसको आप लिख लो 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपको बताइए किसके साथ मैच हो रहा है, dx अपॉन x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो इसके साथ मैच हो रहा है, तो कर दो। कितना इजी है हमारे लिए, 1/a, a कितना है 1/2, tan इनवर्स t/a प्लस c2, यहाँ पर c2 लिख दो, ठीक है। अब आपको पता है बिकॉज हमने क्या फिल किया था, x प्लस
3/2 इज इक्वल टू टी। तो वापस से कन्वर्ट कर दो, इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, tan इनवर्स, अब इस 2 को ऊपर ले जाओ, t की वैल्यू कितनी है x प्लस 3/2 प्लस C2। अब ऐसा करते हैं, फाइनल आंसर दे देते हैं 2 tan इनवर्स, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x 3/2 से करोगे कितना आएगा 3 प्लस C2। अब ये जो वैल्यू है इसको आप नंबर 3 दे दो। मैंने I1 को भी सॉल्व कर लिया, मैंने I2 को भी सॉल्व कर लिया। अब दोनों ही वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे 1 में फिल करेंगे। अब देखो हमने दोनों ही वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया था, अब जस्ट हमें 1 में फिल करना है, ठीक है। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर ही हमें देना है। तो 1/4 I1 की वैल्यू कितनी है log mod 2x² प्लस 6x प्लस 5 mod प्लस C1 प्लस 1/4 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2। अब अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट हमें एग्जैक्टली मैच करना है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 log mod 2x² प्लस 6x प्लस 5 mod प्लस C1/4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/4 या ऐसा करो 2/4 सॉरी 2/4 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2/4, ठीक है। अब NCERT वालों ने क्या किया, जैसे ये टर्म जैसे कैंसिल आउट हो रही है 1/2 आएगा ना यहाँ पर, तो उन्होंने इस C1/4 और C2/4 को एक नया नेम दे दिया, जो मैंने आपको बोला था 1/4 log mod 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच हो रहा है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ पर मेंशन करना है तो कर सकते हो, वेयर C जो है वो क्या है C1/4 प्लस C2/4। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट एक्चुअल में इसमें हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को मैपिंग से जोड़ा, डेरिवेटिव बनाया, एक पार्ट को सेपरेट सॉल्व किया, दूसरे पार्ट को अलग से सॉल्व किया। अब ये जो दोनों पार्ट थे दोनों हमारे लिए बहुत ईजी थे, क्योंकि हमने ऐसे इंटीग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिए हैं। दोनों को एंड में वैल्यूज़ को फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, और हमारी इस एक्सरसाइज की ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर माइनस दे रही है, मैंने आपको बताया भी था जब भी x² के आगे माइनस होता है तो आपने उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, उसमें माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर अंडर रूट दिया गया, तो जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की गई है। अगर आपने इन दोनों मतलब एग्जांपल्स को अच्छे से सीख लिया तो आपको एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर कांस्टेंट नहीं है, मतलब नीचे भी कोई इक्वेशन है ऊपर भी कोई इक्वेशन है। यहाँ पर जो मतलब कि एक्सप्रेशन हमें दी गई है उसकी डिग्री कितनी है 2, हम इसको इग्नोर करेंगे, मैंने आपको बताया भी था इसकी डिग्री 2 है ऊपर 1 है। और जब भी ऐसा होता है कि नीचे डिग्री बड़ी हो, नीचे डिग्री कितनी है बड़ी 2 है ऊपर छोटी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव बनाने की ही कोशिश करेंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे डेरिवेटिव। अब अंडर रूट को हमने कंसीडर नहीं करना, 5 - 4x - x², इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -4 - 2x। अब इसको देखो, इसमें कौन सी कम है, हम -2x नहीं है, तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा, इसको -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई, नीचे वैसे ही लिख लो 5 - 4x - x² dx। अब -1/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2x - 6 होल डिवाइड बाय 5 - 4x - x² dx। आगे सॉल्व करते हैं, -1/2। अब देखो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -6 है, तो हम क्या करेंगे, -2x - 6
+4 -4 और हमारा मतलब कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, तो 5 - 4x - x², तो -1/2। आप क्या करो, -2x और ये वाली जो टर्म है -4 वाली, इनको इकट्ठे कर लो। ये मुझे कहाँ से पता लग रहा है, यहाँ से, तो इसको इकट्ठा कर लो, प्लस -6 और +4 इसको इकट्ठा कर लो, होल डिवाइड बाय 5 - 4x - x² dx। अब इसको थोड़ा सेपरेट भी कर लेते हैं, -1/2 -2x - 4 होल डिवाइड बाय 5 - 4x - x² dx। तो -1/2 -6 + 4 -2 होल डिवाइड बाय 5 - 4x - x² dx। ठीक है, मैंने देखो बिल्कुल सेम प्रोसीजर किया जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मतलब इससे लास्ट क्वेश्चन में सेपरेट किया। देखो पहले मैंने डेरिवेटिव बनाया, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव कितना था, -4 - 2x बन गया। तो उसको बनाने के लिए मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर -4 की कमी है, तो +4 - 4 सेपरेट किया और लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको I1 और I2 नेम देंगे। तो कैसे देंगे, देखो -1/2 इसको I1 दे दो, -1/2 इसको I2 दे दो और इसको नंबर 1 लिख लो। मैंने इसको I2 दिया, इसको I1 दिया। ठीक है, -1/2 -1/2 मैंने वैसे ही लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि I1 की वैल्यू कितनी है, -2x - 4 डिवाइड बाय 5 - 4x - x² अंडर रूट। और आपको ये भी पता है कि हमने खुद ही इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया है, तो मतलब हम इसको क्या करेंगे, पुट 5 - 4x - x² इज इक्वल टू t अंडर रूट के बिना। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 5 - 4x - x² का, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का, विच इम्प्लाइज 5 का डेरिवेटिव 0, -4x का -4, इसका -2x इज इक्वल टू dt बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, चलो -4 - 2x dx इज इक्वल टू dt। मतलब -2x - 4 dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो विच इम्प्लाइज ऊपर कितना बन गया dt, नीचे इसको हमने क्या फिल किया t, अब इसका क्या है रूट। अब इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। अब आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dt अपॉन t की पावर 1/2। अब ये नीचे है ना, इसको मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर -1/2 dt। आपको पता है ये नीचे है, अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो पावर का साइन मतलब चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बन गई। अब इसकी इंटीग्रेशन मुझे आती है, इसकी इंटीग्रेशन है t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस C1। अब मैं जानबूझ के फिर से I1 के लिए C1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1/2 + 1 कितना होगा 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस C1। अब आपको पता है हमें वापस से x में जाना है, तो वी नो बिकॉज 5 - 4x - x² को हमने क्या फिल किया था t। तो यहाँ पर फिल कर दो, तो विच इम्प्लाइज 5 - 4x - x² की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस C1। तो हमारा I1 का फाइनल आंसर कितना आ गया, इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, 2 5 - 4x -x², 1/2 को मैं क्या लिखूँगा अंडर रूट प्लस C1। अब ये हमारी किसकी वैल्यू है, I1 की। ठीक है, तो इसको आप नंबर 2 मान के लिख लो। अब सेम वे से I2 को भी सॉल्व कर लेते हैं।
अब आपको पता है ये आपकी I2 की वैल्यू है। अब ये -2 मतलब कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक, अब उसका क्या है अंडर रूट। और आपको पता है ये हमारी क्या है स्पेशल टाइप। इसको हम विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। ठीक है, तो पहले उसी को कर लेते हैं। अब इस -2 को आप बाहर लिख लो, dx अपॉन, अब ये बात ध्यान रखना यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस है, तो माइनस को आप बाहर लिख लो। अंदर कितना आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। चेक कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 5, तो मैंने सही लिखा है। अब इस माइनस को आप बाहर निकालने की गलती मत करना। मैंने आपको पहले भी बताया था ये माइनस का अंडर रूट है, वो कितना होगा, आयोटा मतलब कम्प्लेक्स नंबर, और हम रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं, तो इसलिए इस माइनस को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अब इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4, उसका हाफ करो, कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस 4 माइनस 4, तो -2 dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, मतलब ये सारे स्टेप्स आपको आते हैं, हमने बहुत बार कर लिए। x और जिसको ऐड किया उसको इकट्ठा लिख लो। तो करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और जिसको ऐड किया प्लस 4। ठीक है, बाकी कितना रह गया, -5 माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब आपको पता है इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट माइनस बड़ी ब्रैकेट x, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये किसका स्क्वायर है 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा -9 ब्रैकेट क्लोज्ड। आपको मैं रफ में करके भी दिखा देता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, चेक कर लो। ठीक है, तो ऐसा करो, इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, -2 dx अपॉन, अब ये 9 आगे आ जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, देखो ये माइनस बन गया और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x प्लस 2 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, dt बाय dx, तो विच एम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt। तो फिल कर दो, जस्ट फॉर्मेलिटी है, -2 इसको वैसे ही लिख लो, dx की जगह dt, अंडर रूट, इसको लिख लो 3 का स्क्वायर, इसको लिख लो t का स्क्वायर। अब आपको पता है ये किसके साथ मैच हो रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो लिख दो अपना आंसर, -2 साइन इनवर्स x मतलब t, a मतलब 3 प्लस C2, क्योंकि हमने I2 की वैल्यू निकालनी है, I2 के लिए C2। ठीक है, तो -2 साइन इनवर्स, अब t की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, x प्लस 2 बाई 3 प्लस C2। अब ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, I2 की, इसको आप सॉरी नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो, बिकॉज t की वैल्यू कितनी थी हमारी, x प्लस 2।
अब हमें दोनों वैल्यूज़ को 1 में फिल करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे फिल कर लेते हैं। अब देखो ये I1 की वैल्यू है, ये हमारी I2 की। अब इसको हमें 1 में फिल करना है। तो -1/2 I1 कितना है 2, 5 - 4x - x² प्लस C1 -1/2 I2 कितना है -2 sin इनवर्स x + 3/2 प्लस C2। थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये कितना बनेगा, कट हो गया तो -5 - 4x - x² -1/2 इंटू C1 माइनस माइनस प्लस 2 भी कैंसिल, तो साइन इनवर्स x + 3/2 -1/2 C2। तो NCERT वालों ने जो फाइनल आंसर लिखा है वो कितना लिखा है, -5 - 4x - x² अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स x + 3/2 प्लस C। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर आप मेंशन कर लो वेयर जो C है वो हमारा क्या है, ये भी कांस्टेंट है ना, -1/2 C1, ये भी एक कांस्टेंट है -1/2 C2। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.4 की सभी एग्जाम्पल्स को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। और अगर आपने इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लिया, मतलब खास करके ये जो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपने इन दोनों को अच्छे से कर लिया तो आपको एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसलिए आपने इस मतलब इंटीग्रेशन में बेसिकली हर एक एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।